लो बेटा, लो बेटा। अरे कुछ ना बन पड़े तो चिड़ियों को दाना डाल दो। बहुत कुछ साधन है सेवा के, करना चाहे तो। और किसी का कोई प्रश्न तो बता। कुछ प्रश्न पूछना तो पूछ लो महाराज। बताओ बताओ, अध्यात्म से रिलेटेड ही प्रश्न हम बता पाएंगे। ना ना पूछो। ना पूछो पूछो आप कुछ भी। आपको भी रहते हैं ऐसे तो पूछते हो थोड़ा बहुत। पीयू तुम कुछ पूछना। पीयू पीयू कुछ जाती है कुछ। पूछो पूछो लाल। पीयू फिर बाद में मेरा दिमाग खाती है। पूछ लो महाराज जी से। वो मेरा दिमाग खाती है। अब उसके बारे में मैं पूछ लो, फिर पूछ लो ना जो भी आपको पढ़ना चाहिए। बेटी मतलब पीयू और पुष्टि ये दोनों इस टाइम का 10th का उसका 12th। आप बात बोलो, प्रश्न बोलो। है ना, वो अपने अपने कैरियर को लेके इतना दिमाग खराब कर देते हैं ये दोनों कि हम करें क्या इनको सुधारने के लिए, बच्चों के लिए। कैरियर के लिए देखो, कैरियर वाले बच्चे को आप देखो, बच्चे पर गौर करो, ठीक है। माता पिता का काम है बच्चे का संरक्षण करना। आप और हम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि हम उसे अच्छे संस्कार दें, संरक्षण दें। कैरियर जो उसका है, अब कैरियर के लिए बच्चा चिंतित है तो समझो वो कमजोर है। माता पिता को इतनी समझ होनी चाहिए कि चिंतित है तो कमजोर है। उसे ये बताओ ना, तुम आज पढ़ो तो 12वीं के बाद अपने आप कैरियर तुम्हारे सामने जैसे नंबर आएगा कैरियर आप खोज लेना। 12वीं में 12th में जैसा नंबर आएगा कैरियर तो उसके हिसाब से बनेगा ना। चिंता से कैरियर तो नहीं बनेगा ना। कैरियर तो जो 12वीं में नंबर आएंगे उस नंबर के बाद कैरियर का चुनाव हो, तो आप अच्छे नंबर लाइए 12वीं तक। महाराज जी स्ट्रेस भी तो बहुत लेते हैं ये बच्चे। स्ट्रेस बहुत लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि आपने पहले से ही बजट रख दिया है कि बेटा तुझे वकील बनना है, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, बेटा तुझे इंजीनियर बनना है। अरे छोड़ दो ना उसको, कुछ नहीं बनना है, उसे कहो तू गाना बन। नहीं महाराज जी स्ट्रेस तो लेते हैं ये। हाँ तो सभी लेते हैं, माता पिता। हमने देखा है जैसे ही बच्चा छोटा होता है ना तो माता पिता बच्चे, मेरा लाला इंजीनियर बनेगा, मेरा लाला डॉक्टर बनेगा, है। अब उसके भाग्य में पता नहीं क्या है, पढ़ने दीजिए ना। भजन आप रख दिया है, अब बच्चे को गलती दे रहे। मैं इसलिए तुझे पढ़ा रही हूँ कि तू अच्छा पढ़े, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छी इंजीनियर बने, अच्छा फला बने, अच्छा फला बने। अब बच्चा तो आएगा स्ट्रेस में। आप उसको बिल्कुल वजन से रहित कर दीजिए। बेटा तुझे जो बनना है वो 12वीं वाला रिजल्ट अपने आप बता देगा तुझे क्या बनना है। और कोई किसी के कुछ हो? कितनी उम्र तक मोह रखना चाहिए परिवार से, लोगों से, समाज से? कितनी उम्र की शादी हो गई बच्चे? मोह माने क्या है? मोह माने है लगाव, ठीक है। लगाव तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। लगाव जो है वो कभी भी नहीं रखना चाहिए। चलिए यही हम सबका बहन है, यही हम सबका बहन है कि गृहस्थी चलेगी क्या और अच्छी चलेगी। देखो लगाव से ही तो बदल दिया माँ ने बच्चे को, बच्चे के साथ लगाव, हमारा बच्चा ये बने ये बने, उस लगाव ने उसको बेट दे दिया ना, वजन दे दिया ना। अब वो बच्चा आ गया ना स्ट्रेस में। तो मोह जो है, आप एक बात निश्चित रखो, ये उम्र तक नहीं होता है। मोह भगवान की कृपा से छूटता है, मोह छुड़ाने का कोई साधन नहीं। ये भगवान की कृपा। देखो मोह रूपी, आपने भागवत कथा सुनी, राम कथा सुनी है। कंस मोह रूपी है। मोह माने कंस, कंस माने क्या है? मोह। रावण माने क्या है? मोह। इन दोनों को भगवान ने मारा। क्यों मारा भगवान ने? क्योंकि मोह भगवान की कृपा से ही मरता है। तो हमको प्रयास क्या करना चाहिए? मोह को मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त करने का। हम भगवान की कृपा पात्र बने, और कृपा पात्र बनने का केवल एक ही रास्ता है, अपने कर्म में ईमानदारी रखें। प्रभु लेकिन महाराज ईमानदारी से आप कर्म करें। ईमानदारी से कर्म किए जितने कर्म होंगे वे सब सत्कर्म होंगे, ठीक है।
और ईमानदारी से ही परिवार का पालन करिए आप, मोह अपने आप छूट जाएगा। क्यों? हमारा कर्तव्य है ना गृहस्थी का पालन करना। जब तक उनके बीच में अच्छी बात सिखाओ, अच्छी बात पढ़ा, छूट जाएगा वो। मोह की चिंता मत करो, मोह चिंता का विषय नहीं है, आप निश्चिंत रहो। मोह हमें भी है, आपके साथ बैठे तब तक मोह है भाई, आपके साथ बैठे ये मोह बसी तो प्रवचन कर रहे हैं। तो जब तक आओ, मोह की एक परिभाषा हम आपको बता रहे, आओ तो धर्मशाला खाली है, जाओ रास्ता सुगम। ठीक है, बोलो आनंद भगवान की। और बता, और किसी का कोई प्रश्न पूछ, कभी आप ही बोलने वाली थी ना। हाँ मैं बोल रही हूँ, से ही तो कुछ याद आया था, फिर से भूल गई। हाँ कुछ जैसे ईमानदारी पे आया था, कुछ लोगों को तो काम ही होते थे, दुकानदार वगैरह होते हैं, वो पैसे वैसे कमाते थे। बस उन्हें वहम हो रहा है। सतयुग में, त्रेता में सब ईमानदार थे। क्या वो धनवान नहीं थे? सत्य, एक मिनट सुन लीजिए आप, सतयुग त्रेता में क्या ईमानदार? सतयुग सब ज्ञान विज्ञान सब ईमानदार थे। तो क्या गरीब थे? रोटी नहीं मिलती थी? ये हमने चलन बना दिया है कि साहब ईमानदारी से, बेईमानी से कमा सकते हैं। अरे ईमानदारी से कभी कमा के देखो ना, जब ना कमे तब कहना। ईमानदारी छोड़ के ना नहीं प्रभु, जैसे मेरे भाई की दुकान है, बेईमानी से ही अशांति है लाली। देखो तो मैंने कहा ना, ईमानदारी सरल है, बेईमानी कठिन है, जटिल है। क्यों? बेईमान आदमी कभी शांति से जी नहीं सकता। कोई ऐसा